नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। अब मिश्रण की क्लास चली हुई है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर की बात हम कर रहे हैं और उसकी 9 क्लास मेरे YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आ चुकी है। आप लोगों ने देख ली होगी और प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। आज हम आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज 10th क्लास है। बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। ये सारी की सारी क्लास आपके लिए एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई स्टेट एग्जाम हो, उसमें सभी के एग्जाम में लाभान्वित होगी और सभी एग्जाम में आपके पेपर में एग्जाम को क्रैक करने के लिए मदद करेगी। चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बर्तन में 90 लीटर दूध है। एक बर्तन में 90 लीटर दूध है। 9 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया है। यही प्रक्रिया 2 बार और की गई है। तो इसने पूछा है कि ये 3 चीजें ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, क्या पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत दूध बचा। एक तो दूध की परसेंटेज मात्रा पूछी है, एक दूध की मात्रा लीटर में पूछी है और एक दूध और पानी का अनुपात पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक इसका जस्ट उल्टा पूछा जाता है। रिवर्स चलते हैं भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां ध्यान, कोई बर्तन है, ये एक बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें 90 लीटर दूध भरा हुआ है। इस बर्तन में 90 लीटर दूध भरा हुआ है। पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। 90 लीटर दूध से ये बर्तन भरा हुआ है हमारा। 90 लीटर दूध से ये बर्तन भरा हुआ है। ठीक है, चलो हमने क्या किया है, एक प्रक्रिया में 9 लीटर दूध यहां से निकाल लिया है, 9 लीटर दूध इसमें से निकाल दिया है और जितना लीटर दूध निकाला है उतना ही लीटर पानी मिला दिया गया है। 9 ही लीटर पानी मिला दिया गया है। अब एक बात बताओ, देखो पहले तो बिल्कुल शुद्ध दूध था, इसमें 90 लीटर बिल्कुल प्योर। अब 9 लीटर दूध निकालकर 9 लीटर पानी मिला दिया गया। अब क्या बन गया, अब बन गया एक मिश्रण। किस किस का, दूध और पानी का। ठीक है, तो मैं यह भी कह सकता हूं कि इस बर्तन में प्योर 90 लीटर दूध है। ठीक है, और इस बर्तन में प्योर 90 लीटर मिश्रण भी है। किस चीज का, दूध और पानी का। ठीक है, चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखते हैं भाई। टोटल 90 लीटर दूध है, टोटल 90 लीटर दूध है टोटल। ठीक है, एक प्रक्रिया में 9 लीटर दूध निकाला गया है। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। 1/10 आ गया। क्या आ गया, 1/10। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि भाई 10 लीटर दूध कह सकते हैं प्योर, या 10 लीटर मिश्रण भी कह सकते हैं। और एक प्रक्रिया के द्वारा 1 लीटर दूध निकाला गया है। एक प्रक्रिया के द्वारा 1 लीटर दूध निकाला गया है। तो टोटल कितनी बार प्रक्रिया की गई, टोटल प्रक्रिया इसने कहा कि यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। इसका मतलब टोटल प्रक्रिया 3 बार की गई। टोटल प्रक्रिया कितनी बार की गई, 3 बार की गई। चलो करने का तरीका सीखते हैं, यहां ध्यान देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये जो नीचे 10 है या ये 90 है, इसे मैं प्योर दूध भी कहूंगा और क्या कहूंगा, एक मिश्रण भी कहूंगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 चीजों का अनुपात बनता है। एक तो बनता है मिश्रण का, मिक्सचर का, और एक अनुपात ये बनता है जो बर्तन में भरा हुआ है। अब बर्तन में भरा हुआ क्या है, दूध भरा हुआ है, तो 1 अनुपात 1 रेशो बनेगा किसका, दूध का। ठीक, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। चलो मिश्रण हमारा कितना है, मिश्रण हमारा 10 है। मिश्रण हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, या दूध हमारा कितना है, 10 है। अब जब मैं इसमें से 1 लीटर दूध निकालूंगा, 10 में से 1 लीटर दूध निकालूंगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचा है 9। हमारे पास कितना शेष बचे, 9 बचे। यहां तक बात समझ आई होगी। ठीक है, ये मिश्रण की मात्रा होगी और ये दूध की मात्रा होगी, जो प्योर दूध हमारे पास शेष बचा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं टोटल प्रक्रिया कितनी बार हुई। टोटल प्रक्रिया 3 बार हुई। कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो जितनी बार भी टोटल प्रक्रिया हुई, हम क्या करेंगे, इसकी पावर लगा देंगे, इसकी घात लगा देंगे। ठीक है, तो 10 का कितना हो गया, 1000 हो गया, और 9 का कितना हो गया, 729 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो हमारे पास मिश्रण कितना आ गया, या प्योर दूध कितना आ गया, 1000 आ गया, और यहाँ पे दूध की जो शेष बची हुई मात्रा है वो कितने, वो 729 आ गई। क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है।
सबसे पहले पूछा है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत दूध बचा। अब दूध की मात्रा तो शेष जो बची है प्योर दूध की मात्रा वो 729 है हमारे पास, ठीक है। अब प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में आंसर कैसे देंगे, ठीक है, देखते हैं। 729 बटा टोटल में से बताते हैं हम, टोटल कितना है 1000 है, 1000 है। परसेंटेज में निकालने हैं, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 72.9%, मतलब कि 72.9%। तो दूध की जो मात्रा है वो प्रतिशत में यदि पूछता है तो 72.9% आएगी। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरी बात क्या पूछते हैं, दूसरी बात पूछते हैं कि जो ये दूध है ना, जो ये दूध बचा हुआ है, शेष मात्रा में जो दूध बचा हुआ है वो कितने लीटर है, ठीक है। अब की बार आंसर हमें लीटर में बताना है, कि मैं लीटर में, ये पहला आंसर प्रतिशत में था, दूसरा आंसर लीटर में है, ठीक है। चलो देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ। हमारे अनुसार तो टोटल कितना है 1000, हमारे अनुसार टोटल दूध या मिश्रण कितना है 1000, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 90, पर हमें तो आंसर क्वेश्चन के अनुसार बताना भाई, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम, एक की वैल्यू आई 90/1000, तो एक का मान आ गया 9/100, कितना आ गया 9/100। पर हमें बताना है कि दूध कितना बचा हुआ है, शेष मात्रा कितनी है दूध की, तो दूध की मात्रा शेष कितनी है 729, कितनी है 729, और एक का मान कितना है 9/100, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 729 से 729, आंसर आएगा 9×81 का 1 है, या यहां पे लिखेंगे, ठीक है। 9×81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26, ठीक है। 2 9 7 63 और 2 कितना आ गया 65 आ गया, बटे में कितना आ गया 100, तो आंसर आया 65.61, ये क्या आया लीटर में, ठीक है। तो बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखनी है। यदि क्वांटिटी लीटर में किलोग्राम में पूछता है तो आंसर हमारा ये होगा, परसेंटेज में पूछता है ये होगा। अब एक थर्ड ऑप्शन और है इसके पास में, थर्ड बात, तीसरी बात और पूछता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये जो तीसरे वाली बात है ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इजी भी है, सबसे ज्यादा आसान भी है। उसने पूछा है कि दूध मतलब मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दूध तो कितना है भाई 729 है, दूध तो कितना है 729 है, और पानी कितना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये यहाँ पे दूध पानी का मिश्रण है 1000, 1000 में से 729 माइनस कर दीजिए, 1000 माइनस 729, तो ये तो 729 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 में से 9 गया, 1 बचा भाई, 9 में तो 2 गया 7, और 9 में 7 गया 2, तो आंसर आ गया हमारा 729/271, एक अनुपात ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको सोल्व आउट कराए हैं, ठीक है। पेपर में आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछता है, जो भी पूछता है बहुत अच्छी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बार बार देखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आप कोई भी प्रीवियस उठाइए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो देखते हैं भाई। एक बर्तन में 64 लीटर दूध है, एक बर्तन है जो 64 लीटर दूध से भरा हुआ है, 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया, तो एक प्रक्रिया पूरी हो गई हमारी। यही प्रक्रिया 2 बार और की गई, तो टोटल प्रक्रिया कितनी बार हुई, टोटल प्रक्रिया 3 बार हुई भाई, ठीक है। वो ज्ञात करें, ये तीनों चीज सेम बतानी है जो पहले बताई है। चलो देखते हैं क्वेश्चन भाई। दूध से भरा हुआ बर्तन है, तो टोटल कितना है 64 लीटर दूध है, टोटल कितना 64 लीटर दूध है। एक प्रक्रिया में कितना निकालते हैं 8 लीटर निकालते हैं, थोड़ा छोटा कर लेंगे काट के, तो 8 एकम 8, 8 8 64, तो 1/8 आ गया। अब ये जो 8 है हमारे पास, ये प्योर दूध की मात्रा भी है और ये मिश्रण की मात्रा भी है भाई, ठीक है। तो अनुपात किस किस का बनेगा, अनुपात एक तो मिक्सचर का बनेगा, ठीक है, और दूसरा अनुपात जो यहां पर प्योर चीज है, जिस चीज से बर्तन भरा हुआ है, एक अनुपात उस चीज का बनता है। तो दूसरा अनुपात जो बनेगा वो बनेगा भाई मिल्क का दूध का, किसका, मिल्क दूध का बनता है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं टोटल मिश्रण कितना है हमारा 8 है, 8 में से टोटल दूध कितना है 8 है, 8 में से 1 लीटर दूध निकाल दिया एक प्रक्रिया में, तो कितना दूध बचा, शेष हमारे पास 7 बचा है भाई, कितना 7। यहां तक बात क्लियर होगी। चलो भाई देखते हैं, हम यहां देखते हैं टोटल प्रक्रिया कितनी बार हुई, 3 बार हुई भाई। प्रक्रिया 3 बार होगी तो इसकी घात 3 लगा देंगे, प्रक्रिया 2 बार होगी तो घात 2 चला देंगे, प्रक्रिया 4 बार होगी तो घात 4 लगा देंगे भाई, ठीक है। चलो तो प्रक्रिया 3 बार हुई तो इसका
पावर 3 लगा दिया। ठीक है, 8 का घन कितना है? 8 का घन है 512, 7 का घन होता है 343। बात यहां तक खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? केवल कंपेयर करना है भाई, जो पूछता है वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कुल कितने प्रतिशत दूध बचा? कितना बचा है भाई दूध? 343। कितने में से? टोटल 512 में से भाई गुणा में 100 कर देंगे। प्रतिशत में पूछे भाई, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो लगभग 66.99% आंसर आ गया होगा। ठीक है, देख लेना भाई चेक करके। ठीक है, दूसरी बात पूछी है कि दूध की मात्रा कितनी बची है शेष, परसेंटेज में मात्रा कितनी बची है भाई। चलो भाई देखते हैं। हमारे अनुसार टोटल दूध कितना है? टोटल जो मात्रा है वो 512 है और क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 64 है। तो भाई कंपेयर करेंगे, 512 की वैल्यू 64 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर आएगी भाई? 64/512। ठीक है, तो 8 से कट जाएगा 1/8। तो हमारा जो 1 का मान आया, 1 यूनिट का मान आया, 1 इकाई का मान आया, वो कितना आया? 1/8 आया भाई। ठीक है, अब पूछता क्या है कि भाई दूध की कितनी मात्रा है? कितनी मात्रा है भाई? 343। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, दूध की मात्रा बताने के लिए इसमें तिहाई पे 343 से गुणा कर देंगे। 343 गुणा 1/8। ठीक है, अब भाई क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे इसे। ठीक है, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 2 बच गया भाई। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव लगा के, तो 8 × 64। ठीक है, जो भी आएगा 42.8%। ठीक है, जो भी। ठीक, तो यहां पर ये प्रतिशत नहीं, ये आया हमारा लीटर में, ये आया लीटर में 42.8। तो सेकंड आंसर हमारा यहां। पेपर में आप लोगों से केवल एक पूछेगा इन तीनों में से। ठीक है, पर देखना यह है कि बहुत अच्छी तरह से देखना कि पूछता क्या है। चलो भाई, तीसरी बात क्या पूछते हैं? तीसरी बात पूछते हैं भाई, दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, मतलब कि मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा? दूध कितना है? 343 है भाई। ठीक है, और पानी कितना है? मैंने बताया था टोटल में से घटा देंगे। 512 में से 343 घटा दो भाई। ठीक है, तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा भाई। ठीक है, यहां कितना बच गया? 10 हो गया। 10 में से 4 गया, कितना भाई? 6 बच गया। ठीक है, तो यहां पे कितना बचेगा? 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1, तो 169 आ गया भाई। कितना आ गया? 169। ठीक, घटा लेंगे 512 में से 343 घटा लेना। ठीक है, जो भी आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो देखो, सबसे ज्यादा ये थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बार बार आप लोगों ने देखना है। ठीक है, समझ आई होगी बात। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का जिस टाइप का दूसरा क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन था। ये थर्ड क्वेश्चन है जो रेलवे ने पूछा है और जेईई के एग्जाम में आया है, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आया भाई। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ठीक है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा हुआ बर्तन है भाई। 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। यही प्रक्रिया 2 बार और की गई। तो अब बताना है कि अब बर्तन में कितना दूध शेष है। ठीक है, तो देखो, मैंने 2 क्वेश्चनों में आप लोगों से सारी बात सिखाई, बिल्कुल एक एक बात सिखाई कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या सकते हैं। अब आपके सामने बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे इसने कहा कि दूध शेष है, मतलब दूध की मात्रा बतानी है। क्या बतानी? मात्रा बतानी है। चलो भाई ध्यान देंगे। ठीक है, तो 8/80, 1/10। ठीक, मैंने आप लोगों से बताया था कि एक तो मिश्रण का, ठीक है, और जो इसमें यहां पे चीज है और यहां पे क्या है? मिल्क है जो बर्तन में भरी हुई है। इन 2 का अनुपात होगा। ये जो नीचे की वैल्यू होती है टोटल क्या होती है? मिश्रण होता है, 10 हो गया। ठीक है, तो 10 में से यदि हम क्या करेंगे, 1 लीटर दूध निकाल लेंगे तो शेष कितना बचेगा? 9 बचेगा भाई। कितना बचेगा? 9। क्लियर हुई होगी बात यहां तक। चलो, प्रक्रिया टोटल कितनी बार हुई? 3 बार हुई। जब 3 बार हुई तो इसकी घात लगा देंगे, तो यहां पे कितना आया? 1000 आया, और 9 का घन होता है 729। निपट गया भाई काम। अब इसने पूछा क्या है? केवल वो चीज हमें लोगों ने देखनी है। ठीक है, इसमें पूछा कि अब बर्तन में कितना दूध शेष है। अब बर्तन में कितना दूध शेष है, तो चलो भाई, हमारे अनुसार टोटल कितना है? या तो बची हुई मात्रा शेष मात्रा है या दूध की टोटल कितना है? 1000। तो हमारे अनुसार टोटल 1000 है, उसके अनुसार टोटल 80 है भाई। तो 1 का मान हमने निकाला, तो 80 बटा कितना आ गया? 1000 आ गया। ठीक है, तो 8/100 आ गया। क्या आ गया? 8/100।
ठीक है, बताना क्या है, दूध की मात्रा कितनी शेष बची है, और शेष दूध की मात्रा कितनी है भाई 729 है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई 729 गुणा 8/100। ठीक है, अब यदि मैं इसकी गुणा करूंगा 8 की, तो 8 9 72, 72 का 2 देखो, 8 9 72, ठीक है, तो 2 है और 2 किसमें, इसमें, तो इसका मतलब कि भाई 58.32 लीटर इसका आंसर है। 58.32 इसका आंसर है, 58.32। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया भाई बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो ये आरआरबी रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जो अभी 3 क्वेश्चन आप लोगों से मैंने कराए हैं, जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसने कहा एक बर्तन जो दूध से भरा हुआ है, एक बर्तन जो दूध से भरा हुआ है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। एक बर्तन जो दूध से भरा हुआ है, पहले जो 3 क्वेश्चन थे उनमें ये दे रखा था कि भाई बर्तन में कितना लीटर दूध भरा हुआ है। इसमें कहा कि एक बर्तन जो दूध से भरा हुआ है, अब ये पूछेगा कि भाई इसमें बर्तन में कितना दूध था। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि भाई बर्तन में इतना लीटर दूध है, पहले दूध की मात्रा दे रखी थी, अब की बार दूध की मात्रा पूछेगा। ठीक, चलो 17 लीटर दूध निकाला गया, एक प्रक्रिया के दौरान 17 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यही प्रक्रिया 3 बार और की गई, मतलब टोटल कितनी बार हुई, टोटल 4 बार प्रक्रिया हुई। टोटल कितनी बार, 4 बार भाई। चलो, अंतिम प्रक्रिया के बाद दूध व पानी का अनुपात 16 और 65 रह गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो मैंने आप लोगों से बताया था, ठीक है, जो सबसे थर्ड पोर्शन में मैं आपसे निकाला था दूध पानी का अनुपात, देखो इसमें दूध पानी का अनुपात दे रखा है और पूछ क्या रहा कि भाई प्रारंभिक स्थिति में बर्तन में कितना दूध था, ये पूछता है। ठीक है, और इससे पहले जो 3 क्वेश्चन थे, देखो क्वेश्चन की पहचान करनी है, फिर जस्ट इसका उल्टा है। पहले जो 3 क्वेश्चन थे उसमें पूछता था कि दूध पानी का अनुपात क्या है, यहां दूध पानी का अनुपात दे रखा है और बर्तन में टोटल दूध की मात्रा पूछते हैं। तो चलो देखते हैं, बिल्कुल उल्टा चलना है। क्या करना है, उल्टा चलना है भाई। ठीक है, चलो देखो दूध पानी का अनुपात क्या रखा हमसे, दूध पानी का अनुपात है 16 और 65। भाई दूध और पानी का अनुपात है 16:65, और हमारा जो रेशियो बनता था वो किन किन चीजों का बनता था, जो हमारा अनुपात है वो 2 चीजों का बनता था, एक तो मिश्रण का और जो बर्तन भरा हुआ है जिस चीज से उसका बनता था। तो भाई हम अपने उसकी तरफ चलेंगे कि भाई हमारा जो अनुपात था वो मिश्रण का बनता था और दूध का बनता था। ठीक है, तो टोटल यदि मैं मिश्रण की मात्रा देखूं तो जोड़ देंगे तो टोटल कितना बैठ जाएगा, मिश्रण 81। भाई दूध और पानी टोटल 81 बैठ गया, नहीं बैठ गया। ठीक है, और दूध की मात्रा टोटल कितनी है, 100 है। यहां तक बात समझ आई होगी भाई। ठीक है, देखो अब हम कहां चले गए, हम मिश्रण और दूध की मात्रा हमें पता चल गई, पर हमें जाना क्या है, वापस उल्टा जाना है। अब एक बात बताइए, टोटल प्रक्रिया कितनी बार हुई है, टोटल प्रक्रिया 4 बार हुई है। ठीक है, अब एक यहां ध्यान रखिए भाई। ठीक है, ये जो हमारे पास जो प्राप्त रिजल्ट है ये 4 प्रक्रिया के बाद है, और हमें जाना कहां, एक प्रक्रिया पे जाना है, मतलब कि उल्टा जाना है। और उल्टा चलने के लिए रूट लगा देते हैं, उल्टा चलने के लिए रूट लगा देते हैं भाई, ये बात याद रखना है। ठीक है, हमें 4 प्रक्रिया का रिजल्ट पता है और हमें जाना कहां, एक प्रक्रिया पे जाना है, 4 से 1 पे जाना है, तो इसका मतलब हम रूट लगा देंगे। 1 से 4 पाना है तो उसके लिए हम घात चढ़ा देंगे, पावर्स लगा देते हैं। ठीक है, चलो टोटल कितनी प्रक्रिया, 4, तो भाई 4 यहां लिख दिया 4। ठीक है, अब 81 को निकाल दिए बाहर, 3 3 9 3 27 81, तो यहां पर 3 निकलेगा, यहां पर 2 निकलेगा। ये जो हमारे पास जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, ये एक प्रक्रिया के बाद का है। कब का, एक प्रक्रिया के बाद। हमें बताना है कि प्रारंभिक स्थिति में बर्तन में कितना दूध था। तो भाई यहां देखेंगे भाई रे। ठीक है, देखो बिल्कुल जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। अब यहां देखेंगे, ये तो मिश्रण की मात्रा है एक प्रक्रिया के बाद, अब जो मिश्रण की मात्रा होती थी उसे नीचे रखते थे 3 ठीक है, अब हम यहां पे जो वैल्यू रखते थे, यहां पे जो होता था उसे घटा के यहां पे रखते थे हम। ठीक है, या यूं कह दो कि यहां जो ऊपर वैल्यू होती है इन दोनों का अंतर होती है, तो 3 2 का अंतर कितना, 1 याद।
भाई यहां तक बात पहुंची, ठीक है। हम ऐसे तो करते थे क्वेश्चन, हमारे पास ये वैल्यू थी तो यहाँ पे टोटल मिश्रण यहां रखते थे, इसमें से ये निकाला तो यहां रखते थे। क्लियर हुई बात भाई यहां तक, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, ये तो नीचे की वैल्यू टोटल होती है और ऊपर की वैल्यू निकाली गई मात्रा होती है। कितने निकाला है एक प्रक्रिया में, हमारे अनुसार तो एक प्रक्रिया में 1 लीटर निकाला है, 1 लीटर, और क्वेश्चन के अनुसार 17 लीटर निकाला है। तो कंपेयर करेंगे भाई, ठीक है। तो कितना गुना हो गया ये हो गया 17 गुना। कितना गुना हो गया? 17 गुना हो गया, 17 गुना हो गया। तो टोटल पूछता है कि टोटल बर्तन में कितना दूध था, तो भाई क्या करेंगे, ठीक है। टोटल मात्रा 3 होती है, ठीक है। तो 17 गुना कर देंगे तो कितना आ गया? 51 लीटर आ गया। कितना आ गया? 51। ये हमारा आंसर आ गया। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कम से कम 8-10 बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है? 8-10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है? एक 25 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन 36% है। इसमें से कुछ हिस्सा निकाला गया और उसके स्थान पर नाइट्रोजन मिला दी गई भाई, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण भरा हुआ है। वैसे ही सेम क्वेश्चन है जो पहले 3 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। मिश्रण है भाई दूध पानी का, वही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, ठीक है। उसमें कहा ऑक्सीजन 36% है, उसमें कुछ क्या किया गया, इसमें से कुछ हिस्सा निकाला गया और नाइट्रोजन के साथ बदला गया। यही प्रक्रिया एक बार और की गई। तो टोटल प्रक्रिया कितनी बार हुई? 2 बार हुई भाई। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। तो ज्ञात करें मिश्रण हर प्रक्रिया में कितना निकाला गया यदि अंतिम स्थिति में 9% ऑक्सीजन शेष रह गई हो, ठीक है। तो भाई यहां ध्यान देंगे, देखो जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कराए थे, वे 3 क्वेश्चनों में से कहीं भी प्रतिशतता में वैल्यू नहीं थी परसेंटेज में। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पर अंतर यह है कि इसमें कुछ वैल्यू परसेंटेज में है। तो यदि वैल्यू देखो करने तो हम कर सकते हैं उस तरीके से भी, ठीक है, पर यहां से बहुत आसान बैठेगा। और जो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो उसमें भी ये मदद करेगा एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो यदि प्रतिशतता में, यदि परसेंटेज में क्वेश्चन में वैल्यू आपके सामने है, ठीक है, तो छोटी सी वैल्यू, ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना कि अंतिम स्थिति में मात्रा बराबर प्रारंभिक स्थिति में मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल अक्षमता की घात n। n का मतलब होता है कितनी बार प्रक्रिया हुई है, ठीक है। चलो देखते हैं अंतिम स्थिति में मात्रा कितनी बची है? 9%। तो भाई 9 लिख दो यार, बराबर प्रारंभिक स्थिति में मात्रा कितनी थी? प्रारंभिक स्थिति में ऑक्सीजन कितनी थी? 36। भाई एक बात बताइए, ठीक है, अंतिम स्थिति में ऑक्सीजन कितनी? 9, ठीक। प्रारंभिक स्थिति में ऑक्सीजन कितनी? 36, ठीक है। तो 1 माइनस निकाली गई मात्रा, हर प्रक्रिया में निकाली गई बात पूछा गया तो मुझे मान लिया कि वो x है भाई, ठीक है, बटे टोटल क्षमता सिलेंडर की कितनी है? 25 लीटर है। प्रक्रिया टोटल कितनी बार हुई? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। बस यदि प्रतिशतता में भाई क्वेश्चन की पहचान करनी सीखनी है। यदि परसेंटेज में, प्रतिशतता में आपके सामने वैल्यू है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला लगा देना है, बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी, आंसर निकल कर आपके सामने आएगा, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सोल्व करते हैं। 9 चौका 36, 4 बार कर लिया, इसे 1/4 लिया है भाई, 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो 1 माइनस x/25 की घात कर दे। यहां पे ये जो पावर से ये इस साइड आके, ये जो पावर से जो घात इस साइड आके वर्गमूल में बदल जाएगी, तो भाई a इस साइड में एक ये वर्गमूल, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया? 1/2 बराबर 1 माइनस x/25। हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है भाई? x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई एक काम करेंगे, ध्यान देंगे, इसे इस साइड लेंगे, इसे इस साइड लेंगे, तो x/25 बराबर 1 माइनस 1/2। अब एक बात बताइए, 1 में से आधा घटा के आधा ही बचता है, ठीक है। अब यहां 2 से 1 काट दीजिए भाई, कितना? 12.5, कितना? 12.5, ठीक है। तो आपके सामने अब क्या प्राप्त है, ठीक है, x/12.5 बराबर 1, ठीक है। बस गुना कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5। कितनी आ गई? 12.5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5,
ठीक है। तो हर प्रक्रिया में जो मिश्रण निकाला गया है वो 12.5 निकाला गया। कितना निकाला गया है? 12.5। भाई इस प्रकार का क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछा गया है, हर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कंटेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो थोड़ी सी आप बात याद रखनी है, क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करना है और आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, छठा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को देखना है। एक बर्तन 63 लीटर दूध से भरा हुआ है, 9 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। 9 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिला दिया गया, फिर क्या हुआ? दूसरी बार फिर 7 लीटर मिश्रण निकाला गया। देखो अब की बार जो प्रक्रिया हुई है, ठीक है, उसमें अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्राओं में चीजें निकाली गई है, ठीक है। दूध और मिश्रण जो निकाला गया है, ठीक है, और उतना ही पानी मिला दिया गया। अब कहता है कि अब बर्तन में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। भाई यदि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग मात्राओं में, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग नंबर में पूछता है, तो फिर यही क्वेश्चन लगा देना, ये फॉर्मूला लगा देना भाई, ठीक है। तो अंतिम स्थिति में मात्रा, मतलब कि पानी की मात्रा बराबर पूछता है, बराबर, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति में मात्रा की यदि मैं बात करता हूं तो कितना था? 63 भाई, ठीक है। 1 माइनस निकाली गई मात्रा पहले कितनी? 9, कुल क्षमता कितनी? 63, ठीक। फिर निकाली गई मात्रा कितनी? 1 माइनस 7, और टोटल कितना? फिर मिश्रण 63 हो गया भाई। भाई एक बार दूध निकाला गया तो टोटल तो दूध 63 था, ठीक है। फिर हमें एक बात बताओ, ठीक है, यदि कुल क्षमता फिर क्या बढ़ गया? फिर मिश्रण बढ़ गया, जो का तो टोटल भाई, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, 9 सते 63 भाई और 7 नंबर 63, सोल्व कर देंगे, बस आंसर आएगा सीधा 63 गुना भाई 7 कम 7, 7 में से 1 घटा दो, कितना? 6/7। 9 कम 9, 9 में से 1 घटा दो, ठीक है, तो कितना बचा? 8/9। कितना बचा भाई? 8/9 बचा। तो 9 सते 63 कट गया भाई, 8 छिका 48 लीटर। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 48 लीटर। ये हमारा क्या है? उत्तर है। भाई इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पढ़कर जाना है आप लोगों ने। यदि कोई सीजन वगैरह का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यदि इस तरह से ये जो वैल्यू है ये अलग अलग दी हुई है तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो भाई इस प्रकार से, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, लगा देना है और बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 7वां क्वेश्चन है, बियर के एक कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया गया, ठीक है। भाई 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है। यही प्रक्रिया 3 बार की गई। यह प्रक्रिया टोटल कितनी बार हुई? भाई बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। इसने कहा कि यह प्रक्रिया 3 बार की गई, मतलब टोटल 3 बार की गई बस यह। और बियर व पानी का अनुपात 343 अनुपात 169 है। तो प्रारंभ में कितनी बियर थी, ठीक है। तो जो वो उल्टा वाला क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि जो पहले 3 क्वेश्चन थे उसका जो जस्ट क्वेश्चन उल्टा था, वो वाली बात यहां पे आ गई, ठीक है। तो इसने दे क्या रखा? इसने दे रखा बियर और पानी का अनुपात। बियर कितनी है भाई? 343 है और पानी है 169, 169, ठीक है। चलो देखते हैं भाई अनुपात किसका बनेगा। मैंने बताया था कि इसमें अनुपात एक तो मिश्रण का होगा और एक जिस चीज से जो बर्तन भरा हुआ, तो बर्तन किस चीज से भरा हुआ है? बियर से। तो भाई ये रेशो है मिश्रण का और बियर का, ठीक है। तो मिश्रण का मतलब बियर और पानी का मिश्रण टोटल जोड़ देंगे भाई, तो ये बढ़ेगा 500 बार। कितना जोड़ेंगे भाई? 9 3 12 6 4 10 11, ठीक है, 3 1 4 1 5, ठीक। और बियर कितनी है? 343 है। तो अब एक बात बताओ, ये जो हमारे पास रिजल्ट है, परिणाम है, ये 3 प्रक्रिया के बाद का है। हमें जाना कहा है एक प्रक्रिया पे। अब जब 3 से हमें 1 पर जाएंगे तो उल्टा चल ले, और उल्टा के लिए हम क्या करते हैं? रूट चढ़ा देंगे। उल्टे के लिए हम क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, ठीक है। अब टोटल प्रक्रिया कितनी बार हुई? 3 बार। वो यहां पर लिख देंगे, जितनी बार भी टोटल प्रक्रिया होती है वो यहां पर लिख देंगे, ठीक है, रूट में। तो 512, ठीक है। घनमूल किस चीज का है भाई? क्यूब रूट। ये है भाई 8, कितने का है? 8 का। और 343 किसका भाई? ये है 7 का। बात खत्म होगी भाई यहां तक, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये एक प्रक्रिया के बाद अब हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, एक प्रक्रिया के बाद, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है मिश्रण की टोटल वैल्यू होती है, तो हमारे पास ये तो 8 होगी। मैंने आप लोगों से अभी सिखाया था कि इन दोनों का जो अंतर होता है ये ऊपर रखा होता है, बस खत्म हो गया भाई, ठीक है। ये तो टोटल है जो कंटेनर में है, तो टोटल कंटेनर में क्या है? बियर है।
हमारे अनुसार टोटल कंटेनर बियर 1 है और एक प्रक्रिया में निकाली कितनी गई है? 1। एक प्रक्रिया में निकाली कितनी गई? 1। हमारे अनुसार एक प्रक्रिया में 1 निकाली गई है 1 लीटर, और उसके अनुसार कितनी निकाली गई है? 15। ठीक है, तो कितना गुना है भाई? ये 15 गुना है। कितना गुना? 15 गुना। बस टोटल पूछ रहा था कि कंटेनर में टोटल बियर कितनी है, टोटल वैल्यू हमारी कितनी है? 8 है, तो इसका भी हम 15 गुना करेंगे तो 15 8 कितना आ जाएगा भाई? 120 लीटर आएगी। तो कंटेनर में टोटल बियर कितनी है? 120 लीटर। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनो भाई, मैंने आप लोगों से केवल 7 क्वेश्चन कराए हैं। इन 7 क्वेश्चनों में आप लोगों से मैंने 2-3 टाइप के बारे में बात की है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेने हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, मैं पूरा जो मेरा कंटेंट है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप पेपर देना, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल समझोगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल क्रैक करोगे भाई, और बिल्कुल अच्छी तरीके से और एक सिंपल मेथड के द्वारा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप लोगों ने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।